औरहान के जाने के बाद अलाउद्दीन कहता है, अगर मैं उस्मान सरदार का नायब हूं तो ये फ़र्ज़ मैं ज़रूर पूरा करूंगा। ये सुनकर तमाम सरदार एक दूसरे को देखते हैं। मालहोन खातून की तवज्जो दोबारा उस्मान की तरफ पलट जाती है, उस्मान सरदार को खांसता देखकर। शाहीन शाह गुस्से से कहता है, आप खामोश क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है? लेकिन वो गलत रास्ते पर है, आप देख नहीं रहे? आओजी कहता है, ये आपका औरहान सरदार है जो हद से आगे बढ़ गया है। बहरान कहता है, रुक जाओ। आओजी जहर कोताही कहता है, बस करो, अपनी हद में रहो। बहरान दोबारा कहता है, रुक जाओ, ये तुम्हारी हुदूद से बहुत बाहर है, होशियार रहो। आओजी फिर कहता है, बहरान साहब, हमें बस अब बहुत हो गया। इसी वक्त अलाउद्दीन गुस्से से चिल्लाता है, बस बहुत हो गया। फिर ठहर कर कहता है, बहरान साहब, जहर कोताही साहब, आप दोनों लश्कर गाह में अपनी पूरी ताकत से शाहीन शाह साहब की हिमायत करेंगे। यह आपका कुमानदार है और ये मेरा फैसला है, और फौज जितनी जल्दी मुमकिन हो हमले के लिए तैयार हो जाएगी। सरदार एक दूसरे को घूरते हैं जबकि बहरान खामोशी से मुस्कुरा रहा होता है। बालाबान और खलील घोड़ों के पास खड़े हैं। खलील बालाबान से कहता है, क़ैद जो है वो कुछ बड़बड़ा रहा है। बालाबान गुस्से से कहता है, सरदार बनना मुश्किल है, एक के बाद एक जरगा, मेरा ये काम नहीं है। खलील हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, जाहिर है नहीं है, सियासत दिमाग मांगती है और ज़ब्त मांगती है। एक सरदार को अपने अल्फाज तलवार की तरह नहीं चलाने चाहिए। बालाबान जवाब देता है, मैं खुलकर बोलता हूँ और आगे से लड़ता हूँ। खलील हंसते हुए कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम लड़ते हो भाई, वरना 2 दिन में सरदारान को सख्त मुकाबला करना पड़ जाता। बालाबान कहता है, चलो चलो। इतने में दर्शन आगे आकर कहता है, मेरे सरदार। खलील पूछता है, सुना है तुम घोड़ों के माहिर हो? दर्शन अदब से जवाब देता है, ऐसा ही है मेरे हजूर। दर हकीकत में पहचान सकता हूं कि घोड़ा क्या चाहता है। खलील हंसते हुए कहता है, अच्छा, बालाबान को इस बारे में कुछ मत सिखाना, वरना ये पागल आदमी घोड़े भी खराब कर देगा। ये कहकर खलील जोर से कहका लगाता है। औरहान आकर कहता है, सिपाहियों, ये दोबारा हमारा काम है कि जरगा बोरसा की फिक्र करे, लेकिन मेरी फिक्र औरहान सरदार और फातिमा बहन है। क्या तुम एक बार फिर मेरे साथ लड़ाई में शामिल होगे? सब सिपाही एक ज़बान होकर कहते हैं, आखिर तक मेरे हजूर। औरहान आगे बढ़कर कहता है, शुक्रिया, हमारा रास्ता लंबा और लड़ाई करीब। तमाम सिपाही घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। दर्शन एक तरफ होकर पीछे हट जाता है और सब सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ फातिमा चश्मे के पास खड़ी अपना अक्स देख रही है और मश्क में पानी भर रही होती हैं। फ्लादियोस भेस बदलकर दूर से उसे घूरता है, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हो कि वो क्या कर रही है। एक खातून आगे बढ़कर फातिमा से पूछती है, क्या कोई हुक्म है फातिमा खातून? फातिमा कहती हैं, घोड़ों को पानी पिला दो। खातून जवाब देती है, जैसे आपका हुक्म फातिमा खातून। ये पूरा मंजर फ्लादियोस खामोशी से देख रहा होता है। फातिमा मिट्टी से अपने हाथ साफ कर रही होती हैं और फ्लादियोस मुसलसल उसे घूरे जा रहा होता है। फिर वो पीछे से आकर आहिस्ता कहता है, तुम्हारे इतने खूबसूरत हाथों को क्या हुआ है? फातिमा फौरन पलटती हैं। बिजली किसी तेजी से खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती हैं। तुम्हें इन हाथों से थप्पड़ भी पड़ सकता है। फ्लादियोस हाथ ऊपर उठाकर कहता है, रुको रुको जरा। फातिमा गुस्से से पूछती हैं, कौन हो तुम? वो झूठ घड़ते हुए कहता है, मैं एक गरीब ताजिर हूँ, अपने घोड़े को पानी पिलाने आया था। जब उसे पानी की खुशबू लगी तो जैसे तुम्हारा काफिला आया वैसे ही मुझे भी यहाँ ले आया। फातिमा सख्त लहजे में कहती हैं, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम कहाँ से आ रहे हो? फ्लादियोस कहता है, मुझे खुशी है कि वो मुझे यहाँ ले आया, अब बताओ। फ्लादियोस हल्की मुस्कुराहट के साथ नरमी से कहता है, अगर तुम मुझे मारने वाली हो तो कम से कम अपना नाम तो बता दो, ताकि मुझे मालूम हो मुझे किस फरिश्ते ने मारा है। फातिमा खंजर उसकी गर्दन पर मजीद सख्ती से रखते हुए कहती हैं, मैंने पूछा है तुम कहाँ से आ रहे हो? फ्लादियोस फौरन जवाब देता है, काय कबीले से, मैं ताजिर हूँ। मैंने तुम्हारी खवातीन को कुछ कपड़े बेचे थे मगर ज्यादा नहीं बिके। तुम जानती हो जंग का वक्त है। फातिमा कहती हैं, अगर तुम वाकई काय से आ रहे हो तो बताओ वहाँ की क्या सूरत हाल है? फ्लादियोस कहता है, अगर तुम अपना खंजर हटा लो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फातिमा चंद लम्हे उसे घूरती हैं। फ्लादियोस भी खंजर हाथ में रखते हुए फातिमा गर्दन से हटा लेती हैं। ठीक है, बोलो। फ्लादियोस लंबी सांस लेकर कहता है, हालात बहुत पेचीदा हैं। फातिमा हैरत से पूछती हैं, क्या बात कर रहे हो? कैसे पेचीदा हैं? फ्लादियोस आहिस्ता आवाज में कहता है, सरदार उस्मान ने औरहान को बरतरफ कर दिया है और उनकी जगह शाहीन शाह सरदार को मुकर्रर कर दिया गया है। फातिमा हैरत से पलटकर देखती हैं, क्या?
फलादियुस मजीद कहता है, उसके अलावा जब मैं वहां से निकला था तो उस्मान साहब की हालत ठीक नहीं थी। कहते हैं हालत संगीन है। फातिमा ये सुनकर गहरी सोच में डूब जाती हैं, जैसे कदमों तले जमीन खिसक गई हो। फलादियुस मसनूई फिक्र के साथ कहता है, अल्लाह उस्मान सरदार की हिफाजत करे और काई के तमाम लोगों की। फातिमा खंजर गर्दन पर रखकर कहती है, तुम्हें यहीं मारकर जानवरों को खिला सकती हूं। मेरे बाबा को क्या हुआ? फलादिस देखकर कहता है, क्या तुम उस्मान सरदार की बेटी हो? फातिमा कहती है, मैंने पूछा है मेरे बाबा को क्या हुआ है। सिपाही लड़कियां तीर खींचती हैं, लेकिन फातिमा रोक देती है। फलादिस फिर अपना खंजर छुपा लेता है। फातिमा कहती है, बोलो मेरे बाबा को क्या हुआ है? फलादिस कहता है, ये बीमारी नहीं कुछ और है, वो बेहोश हैं। फातिमा खंजर हटाकर उसे देखती है और पलट जाती है। फलादिस पीछे से उसका हाथ पकड़कर कहता है, फातिमा। फातिमा गुस्से से उसे घूरती है। इस पर फलादिस कहता है, आप ये भूल गई हैं। वो मुश्किज़ा पकड़ाते हुए कहता है, मेरा नाम कुचोरा है, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बुरी खबर दी। फातिमा परेशान है, लेकिन लौट जाती है और सिपाहियों से कहती है, चलो। फलादिस वहीं खड़ा है और उन्हें जाता हुआ देख रहा है। फलादिस फातिमा के साथ क्या खेल खेलने लगा है देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिए।